क्या है अग्निपथ अग्निवीर योजना और क्यों हो रहा है इसका विरोध? इस योजना से बेरोजगार युवकों को क्या होगा फायदा और क्या होगा नुकसान, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम इन पॉइंट से। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में विरोध का माहौल है। युवा वर्ग इस योजना के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसमें 4 साल में युवाओं को सशस्त्र बलों में भर्ती होगी। योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर का सम्मान दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा करने के बाद से ही पूरे देश में इसका विरोध होना शुरू हो चुका है और विरोध का माहौल है। देश के अलग अलग राज्यों में इस योजना के खिलाफ असंतोष जताया जा रहा है। देश में कई जगह अग्निपथ योजना के विरोध में लोग सामने आ रहे हैं, खासकर युवा वर्ग पूरी तरह से इस योजना का विरोध कर रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये योजना और क्यों इसे लेकर पूरे देश में अशांति का माहौल बना हुआ है। सेना में शामिल होने की तैयारी कर रहे युवाओं का दावा है कि वे वर्षों से मेहनत कर सेना में भर्ती में शामिल होने का सपना देखते हैं। ऐसे में 4 वर्ष की नौकरी उन्हें मंजूर नहीं है। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने सरकार से इस योजना को वापस लेने की भी अपील की है। अग्निपथ योजना के तहत इस साल 46,000 युवाओं को सशस्त्र बल में शामिल किया जाना है। युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। उन्हें 30,000 से 40,000 रुपए प्रति माह का वेतन मिलेगा और उनकी उम्र 17 से 23 वर्ष के बीच होगी। इस योजना का मतलब यह भी है कि भर्ती हुए 25% युवाओं को आगे सेना में मौका मिलेगा और बाकी 75% को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अग्निपथ योजना पर 2 समान राय देखने को मिल रही है। दक्षिण पश्चिम कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर ने अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए एक बड़ा मौका बताया है। उनका कहना है कि सेना उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर कौशल प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 साल बाद जहां 25% उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर सेना में शामिल किया जाएगा, वहीं 75% को कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा ताकि उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी या निजी नौकरी मिल सके। कुल मिलाकर इस योजना को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही हैं और अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें मृत्यु जैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर सैनिकों के लिए जो वित्तीय पैकेज है, उसमें अब 30 यानी कि 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन कवर, 44 लाख रुपए की अतिरिक्त मुआवजा राशि शामिल है। इसके अलावा पूरे 4 साल जो भुगतान मिलता है वो भी शामिल है। अगर कोई सैनिक विकलांग हो जाता है तो उस स्थिति में यानी कि उस हालत में विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा, जिसका फैसला चिकित्सा अधिकारी करेंगे। सैनिकों को 100%, 75% और 50% विकलांगता की स्थिति में 44 लाख रुपये, 25 लाख रुपये और 15 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। बताया यह भी जा रहा है कि इस स्कीम का लक्ष्य युवाओं के लिए सैन्य बलों में अवसर बढ़ाना है। भारतीय सेना भारत का गौरव है और देशवासियों का अभिमान है। सेना के जवान हमारी हीरो हैं, रोल मॉडल हैं। युवाओं को भारतीय सेना से जोड़ने, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने और भारत माता की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए आज अग्निपथ योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। सेना से जवानों को जोड़ने की यह अद्भुत योजना है और इस योजना के लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, रक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं। इस सेवा के माध्यम से न केवल हम भारत माता की सीमाओं की रक्षा करेंगे, बल्कि 45,000 नौजवानों को देश की सेवा के अवसर के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। मैं युवाओं को आह्वान करता हूं, वे इस सेवा के अंतर्गत
भर्ती के लिए आगे आए, परीक्षा दें, सफल हों, देश की सीमाओं की सुरक्षा करें, अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। 4 साल के बाद ऐसे जवान जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती होंगे, जिनको अग्निवीर कहा जाएगा, उन अग्निवीरों को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में भी हम प्राथमिकता देंगे। एक अग्निवीर करके सेना की भर्ती का जो मेरी निजी राय ऐसा है कि सेना के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन लाने की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होती है। उसके बारे में एक भ्रम फैलाने की कमलनाथ जी का ट्वीट मैंने देखा, उन जैसों की एक कोशिश है। हमारे बच्चे हैं कोचिंग के लिए भिंड के और मुरैना के वहाँ आते हैं और उनके बीच में भ्रम फैलने की स्थिति में उन्होंने पथराव जैसा और टायरों में कुछ आग लगाई थी। 4 FIR उसमें हम कर रहे हैं, 2 RPF में और 2 पुलिस में। अभी स्थिति पूरी तरह से शांत है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है, हल्का बल प्रयोग किया गया। इसके तहत सशस्त्र सेना में मौजूद एनरोलमेंट से करीब 3 गुना सैनिकों की भर्ती होगी। हालांकि इसकी निश्चित समय अवधि अभी नहीं बताई जा सकती है, लेकिन यहाँ गौरतलब ये है कि सरकार ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना में 4 साल के अनुबंध पर सैनिकों की भर्ती के लिए ये योजना शुरू की है। इसे दशकों पुरानी सेना भर्ती प्रणाली में बड़ा बदलाव भी माना जा रहा है। इसके तहत 17.5 से 23 साल के युवाओं को सेना के तीनों अंगों में शामिल किया जाएगा। 4 साल की सेवा पूरी होने पर 25% की नियमित सेवा में रखा जाएगा। वहीं 4 में से 3 अग्निवीर आगे सेवा जारी नहीं रख पाएंगे। उनके लिए सरकार शिक्षा, नौकरी व कारोबार के लिए कई अन्य विकल्प पेश कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि अग्निपथ योजना से कई रेजिमेंटों की संरचना को लेकर संशय जताए जा रहे थे। इनमें निश्चित क्षेत्र ये राजपूत, जाट, सिख आदि जातियों से भर्ती होती हैं। सूत्रों के मुताबिक अग्निपथ से रेजिमेंट प्रणाली पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि उन्हें श्रेष्ठ अग्निवीर मिलेंगे। इससे उनकी यूनिटों का सामंजस्य और बेहतर होगा। सेना के अधिकारियों ने बताया है कि पहले साल अग्निवीरों को सेना में अनुपात बहुत बेहिसाब नहीं होगा। इस योजना के तहत नियुक्त जवानों का प्रदर्शन 4 साल बाद परख कर उन्हें फिर सेना में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब है कि वो अग्निवीर कहलाएंगे लेकिन सैनिक नहीं कहलाएंगे। ऐसे में सेना को सुपरवाइजर रैंक के लिए भी जांच परखे लोग मिलेंगे। कई देशों में है इससे छोटा सेवा कार्यकाल यानी अग्निवीरों के छोटे कार्यकाल से सेना पर असर पड़ने को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। लेकिन सूत्रों ने बताया है कि कई देशों में ऐसी एजेंसी जांची पर की व्यवस्था है। 4 साल पूरे करने पर अग्निवीरों के प्रदर्शन को फिर परखा जाएगा और 25% को सेवा में रखा जाएगा। नई स्कीम से लंबे समय में युवा और अनुभवी सैनिकों को अनुपात 50-50% हो जाएगा। ये योजना सेवारत सैन्य अधिकारियों से 2 साल तक विस्तृत चर्चा के बाद लाई गई है। इसका प्रस्ताव सैन्य अधिकारियों के विभाग ने तैयार किया, जो सैन्य अधिकारी हैं। सूत्रों ने कहा कि अग्निवीर सेना से निकलकर समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसा सोचना भारतीय सैन्य बलों के मूल्यों और परंपराओं का अपमान है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अग्निवीरों को मिलेंगी नौकरी, पढ़ाई और कारोबार के पूरे अवसर? तो जवाब ये है कि अग्निवीरों के भविष्य और अग्निपथ स्कीम को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां जो सामने आ रही हैं, जिन्हें सरकारी सूत्रों ने नकारते हुए तथ्य जारी किए। जानिए इनके बारे में, समझिए कि आखिर भ्रांति और तथ्य क्या है। तो सबसे पहली भ्रांति जो आई है वो अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है, इसको लेकर आई है। तो इसका तथ्य जो आया है सामने, भविष्य में ये होगा जो युवा उद्यमी बनने के इच्छुक है उन्हें वित्तीय पैकेज व बैंक लोन मिलेंगे। जो आगे पढ़ने के इच्छुक है उन्हें 12वीं के समकक्ष प्रमाण पत्र देकर ब्रिज कोर्स करवाया
जाएगा और जो जॉब करना चाहते हैं उन्हें केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों व राज्य पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी। कई अन्य सेक्टर भी इन अग्निवीरों के लिए खोले जाएंगे। एक और जो तथ्य सामने आ रहा है, जो एक और भ्रांति है, अगर हम उस पर बात करें तो जो भ्रांति है वो है कि अग्निपथ की वजह से युवाओं के लिए अवसर घटेंगे। तो जो तथ्य बताया जा रहा है उसमें कहा गया है कि युवाओं के लिए सशस्त्र सेना बलों में जाने के अवसर बढ़ेंगे। आज सशस्त्र सेनाओं में जितनी संख्या है अग्निवीरों की भर्ती उससे 3 गुना होगी। एक और भ्रांति जो सबसे बड़ी है उसको लेकर भी भ्रांति है कि रेजिमेंटल निष्ठा पर असर पड़ेगा। तो इस पर सरकार का जो ने तथ्य दिया है कि सरकार रेजिमेंटल प्रणाली में यानी कि सिस्टम में कोई बदलाव नहीं कर रही है, बल्कि ये सिस्टम और मजबूत बनेगा क्योंकि यहाँ श्रेष्ठ अग्निवीर चुनकर आएंगे। इससे तालमेल में और भी सुधार आएगा। एक और भ्रांति है, इस भ्रांति को लेकर भी प्रदर्शन हो रहा है, इससे सशस्त्र सैन्य बलों की कार्य क्षमता को नुकसान होगा। तो तथ्य ये है कि अधिकतर देशों में छोटी अवधि के लिए सैन्य भर्ती व्यवस्था है। ये युवा और चुस्त सेना के लिए अच्छी मानी जाती है। पहले साल में भर्ती होने वाले अग्निवीर कुल सशस्त्र सैन्य बल के 3% होंगे। उनका प्रदर्शन जांच कर 4 साल बाद सेना में फिर शामिल किया जाएगा। इस प्रकार सेना को वरिष्ठ रैंक पर जांचे परखे सैनिक मिलेंगे। एक और भ्रांति जो है, उस भ्रांति को भी तथ्य आए कि जो भ्रांति है कि सेना के लिए 21 साल के सैनिक अपर्याप्त और विश्वास के काबिल नहीं होंगे। तो इसमें कहा गया है कि विश्व की अधिकतर सेनाएं युवाओं पर निर्भर हैं। किसी भी समय सेना में अनुभवी लोगों से युवाओं की संख्या ज्यादा नहीं होगी, बल्कि अग्निपथ योजना से भी धीरे धीरे 50-50% युवा व अनुभवी वरिष्ठ रैंक अधिकारियों का अनुपात कायम होगा। जो एक और भ्रांति है उस भ्रांति के बारे में भी कहा गया, जो एक और भ्रांति है उसमें कहा गया है कि सेना के लिए खतरा आतंकियों से मिल सकते हैं। तो इसका तथ्य यह है कि ऐसा सोचना सेना के मूल्य और प्रतिष्ठा का अपमान है। जो युवा 4 साल सेना की यूनिफॉर्म पहनेंगे वे देश के प्रति समर्पित रहेंगे। हजारों सैनिक रिटायर होते हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जिसमें वे देश विरोधी ताकतों से मिल गए हों। अग्निवीरों के 12वीं प्रमाण पत्र के लिए होगा विशेष प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्था NIOS रक्षा अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर 10वीं कक्षा पास कर अग्निपथ सेवा में आने वाले अग्निवीरों को 12वीं का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रोग्राम तैयार करेगा। इसके तहत अग्निवीरों के लिए विशेष रूप से तैयार कोर्स शुरू किए जाएंगे जो उनके सेवा क्षेत्र के हिसाब से प्रासंगिक होगा। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। 12वीं का यह प्रमाण पत्र सिर्फ रोजगार के लिए ही नहीं बल्कि आगे की शिक्षा के लिए भी पूरे देश में मान्य होगा। सैनिकों की औसत उम्र 32 से 25 वर्ष करने में मदद मिलेगी। ब्रह्मा चेलानी ने यह बात कही है। सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने अग्निपथ योजना का समर्थन करते हुए कहा कि इसकी मदद से सेना के जवानों की मौजूदा औसत उम्र को 32 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष करने में मदद मिलेगी। भारत के शोरगुल भरे लोकतंत्र में हर सुधार का विरोध होता है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ में से भी सर्वश्रेष्ठ युवाओं को स्थायी तौर पर सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। बाकी पुलिस व अन्य सेवाओं में शामिल हो सकते हैं। नए भर्ती के नियमों से भारतीय सेना में मूलभूत सुधारों में भी मदद मिलेगी और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ देश सेवा का मिलेगा सुनहरा मौका। मेजर जनरल AM श्रीवास्तव जो रिटायर्ड है, उन्होंने विशेष मेडल सेवा से सम्मानित है। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी पहल से देश के भावी निर्माता युवाओं में क्षमताओं व कौशल का निर्माण होगा, साथ ही देश का रक्षा तंत्र और भी मजबूत होगा। इस योजना के नतीजे में भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु 4 से 5 वर्ष कम होने से सैन्य बलों को युवा चेहरा मिलेगा। ऐसा नहीं कि 4 साल बाद अग्निवीरों को आगे सशस्त्र बलों में काम करने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि इनमें से सबसे बेहतरीन 25% अग्निवीरों को नियमित कैडर में जगह मिलेगी। साथ ही सेना को भी ये आजादी होगी कि वे सबसे बेहतरीन 25% सैनिकों को रखे।
इससे सैन्य कौशल भी और मजबूत होगा। ये योजना हवाई नहीं, सेना के ही वरिष्ठ अधिकारियों ने काफी सोच विचार कर इसे तैयार किया है। पुराने लोगों को तकनीकी तौर पर मजबूत करना मुश्किल होता है, लेकिन वर्तमान पीढ़ी तकनीकी मामले में ज्यादा सक्षम है और ज्यादा समझदार है, इसलिए इन्हें और सशक्त करने में यानी कि उन्हें और मजबूत करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार बंधु ने पूछा कि सर क्या बताइए, आपकी जो भर्ती प्रक्रिया में बस ज्वाइनिंग लेटर बाकी था उन लोगों तो आप ले लिए होते, आगे की प्रक्रिया तो भविष्य की है उस पर आप विचार करते, उसको आप लोग सुनिश्चित करते। लेकिन BR चौधरी ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट बहुत दिन हो गया मेडिकल किए हुए, तो हो सकता है इसलिए हम उनकी प्रक्रिया जो है शुरू से अग्निपथ से करेंगे। सर आप हमारी मेडिकल फिर से ले लेते, हम तैयार हैं। हमारे 7,000 जो वायु सैनिक हैं, हमारे जितने भी वायुसेना के लोग जो ज्वाइनिंग के तैयार कर रहे हैं, हम सब डंके की चोट पे कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री जी, वायुसेना के चीफ जी, आप हमारा मेडिकल कर लो, हमें कोई अफसोस नहीं है। आप बाहर का भी रास्ता दिखाओगे तो हम बाहर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपकी तो नीति बस ये है कि किसी तरह अगर ये लोग का मेडिकल ले लेंगे तो ये लोग को परमानेंट करना पड़ जाएगा। इसलिए आपने क्या किया कि अग्निपथ स्कीम से करेंगे तो उसमें बहुत सारे लड़के आउट चले जाएंगे, और जिसको रखना भी होगा तो उसको बस अग्निपथ स्कीम से 4 साल रखना पड़ेगा। इजराइल, रूस, ब्राजील, ग्रीस, ईरान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, तुर्की, UAE, नॉर्वे, मेक्सिको, दुनिया में ऐसे 16 देश हैं जहां पर अनिवार्य सेना सेवा लागू है। सैन्य सेवा से मना करने पर सजा भी भुगतनी पड़ती है। कई देशों में तो इस सेवा के बदले युवाओं को जेब खर्च के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता। भारत इस मामले में युवाओं को आजादी देता है, साथ ही अग्निवीर योजना के माध्यम से उन्हें न सिर्फ दुनिया की सबसे अनुशासित और पेशेवर सेना के साथ काम करने का मौका दे रहा है, बल्कि वेतन, बीमा, सुरक्षा, 4 साल पूरे होने पर सेवा निधि आदि से उन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूती कर रहा है। योजना के तहत 4 साल में 1.86 लाख अग्निवीरों की भर्ती होगी। ये 4 साल हमें ये समझने का समय देंगे कि क्या युवा इससे आकर्षित हो रहे हैं या नहीं, क्या वो यूनिट से जुड़ पा रहे हैं या नहीं। साथ ही सरकारों को ये भी तय करने में आसानी होगी कि योजना उसकी उम्मीदों पर खरी उतर रही है या नहीं। इस तरह सरकार इस पर आगे और भी वैज्ञानिक कदम उठा सकती है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र बलों और असम राइफल में भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम और हरियाणा सरकार ने भी पुलिस और अन्य भर्तियों में प्राथमिकता देने का ऐलान किया है। UGC ने भी कहा है कि आयोग अग्निवीरों के कौशल को मान्यता दिलाएगा। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अग्निवीरों के लिए 3 साल का कौशल प्रशिक्षण आधारित डिग्री कोर्स शुरू किया जाएगा। 4 साल भारतीय सेना में सेवा देने के दौरान प्राप्त कौशल का लाभ उन्हें सेना छोड़ने के बाद दूसरे क्षेत्रों में मिल सकेगा, लेकिन उन्हें बेहतर अवसर आगे भी मिले, इस पर सरकार के शुरुआती कदम स्वागत योग्य हैं, लेकिन सरकार को इसके क्रियान्वयन के लिए एक बेहतर और मजबूत मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। इसके अलावा जो अग्निवीर योजना का विरोध कर रहा हूं उसको भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, अग्निवीर योजना से जुड़ी हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।